ऐसा युग माना जाएगा कि गीता के प्रचार प्रसार को किस समय सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। इसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र को कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है, जिसके लिए हमको 97 करोड़ रुपए की राशि ये मिली है, जो अभी ब्रह्म सरोवर, नरकातारी, ज्योतिसर, सन्निध सरोवर और शहर के अन्य विकास कार्य, इन सब में उसको लगाया गया है। महाभारत थीम के ऊपर जो एक निर्माण किया जा रहा है भवन का, लगभग 2 एकड़ भूमि पर वो जो है भवन, उसका निर्माण किया जा रहा है। गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, सैनिक हो, अध्यापक हो या फिर राजनीतिज्ञ हो। 2 दिसंबर से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होगा। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन से संबंधित जानकारी साझा की। एक सामान्य कार्यक्रम पहले यहाँ चलता था, लेकिन हम जैसे 2014 में आए और संयोग से 2014 के वर्ष में यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने वक्तव्य दिया कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तभी एक प्रेरणा मिली कि हम क्यों नहीं इस कार्यक्रम को और बड़ा करें, न केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। दुनिया को भी गीता के माध्यम से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ना शुरू हुआ और आज बहुत से देश ऐसे हैं जिनके यहाँ प्रतिनिधि ये शामिल होते हैं, वहाँ के कलाकार आते हैं और कलाकारों के माध्यम से यहाँ बहुत सी कृतियाँ जो हैं वो की जाती हैं। अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अंदर 3700 से ज़्यादा कलाकार, जो स्वदेश के भी होंगे, विदेश के भी होंगे, वो सब यहाँ आने वाले हैं। बड़ी संख्या है। 21 स्कल्पचर यहीं बनाएंगे जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ये सब महाभारत से संबंधित होंगे। तो महाभारत से संबंधित बड़े बड़े म्यूजियम, उनको बनाने का भी आगे विचार चल रहा है। ज्योतिसर के अंदर एक 200 करोड़ रुपए की लागत लगा करके हम महाभारत के एक, जो आज के हिसाब से जैसे यानी ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन कथाओं का वर्णन करने के लिए और उस प्रकार का एक स्कल्पचर ये बनाए जाएंगे। 75 ख्याति प्राप्त चित्रकार गीता विषय और महाभारत दृष्टांत से 3 दिन तक यहाँ पेंटिंग करेंगे। ये सब भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे। तो एक प्रकार से धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय ये बनता चला जा रहा है। और न केवल यहाँ पर गीता महोत्सव, बल्कि विदेशों में भी गीता महोत्सव की परंपरा एक हमने शुरू की है। सीएम खट्टर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य कार्यक्रम 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक रहेगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि में अभी भी 134 तीर्थ स्थान थे। कुछ तीर्थ स्थान छूट गए थे। इस बार इसमें 30 और तीर्थ स्थानों को जोड़ा गया है। इसके बाद कुल तीर्थ स्थानों की संख्या 164 हो जाएगी। इसके साथ साथ गीता स्थली ज्योतिस्तर में 2 एकड़ भूमि पर 205 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत थीम का भवन भी बनाया जाएगा। जो आसपास के स्थान हैं, यानी कुरुक्षेत्र के और आसपास के 48 कोस का एक एरिया है, इसकी परिक्रमा में अभी तक 134 स्थान ये पहले आते थे और अब से 30 नए स्थान इस बार पहचान किया गया कि उन स्थानों को कहीं उस समय छूटे या नहीं, उसका महत्व पता लगा तो ऐसे वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ का जो महत्व बताया है, तो ऐसे 30 नए स्थान भी हैं वो इस बार जोड़े जा रहे हैं। तो ये संख्या अब 164 हो जाएगी और सब 164 स्थानों पर धीरे धीरे इन दिनों में कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 1 दिन, वहाँ भी इस प्रकार के कार्यक्रम हों ताकि गीतामयी एक सारा वातावरण इन सब जो महाभारत से प्रभावित क्षेत्र रहा है 48 कोस का, उसके अंदर ये सब बने। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका भी आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर स्वदेशी और विदेशी सब कलाकार, खास करके पुरुषोत्तम बाग में जो ब्रह्म सरोवर में आज़ादी के अमृत महोत्सव आधारित जो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बहुत हर दिन सायंकाल के समय ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हर दिन के कलाकार और उसका जो थीम है वो अलग अलग होगा ताकि लोग उसको देख सकें, उसका आनंद ले सकें। संत सम्मेलन 12 दिसंबर 2021 को
वो संत सम्मेलन होगा, जहाँ सारे देश के विदेश के संत समागम यानी संतों के विचार, आखिर हर किसी व्यक्ति का, सिटीजन का अलग अलग प्रकार से गीता का अध्ययन करने का या गीता को ग्रहण करने का अलग अलग प्रकार होता है। उसी प्रकार से संतों ने जो इसके विवेचन किए हैं गीता के, उनके एक सम्मेलन के माध्यम से वो व्याख्यान भी होंगे और उससे भी हमें एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कुछ विकास के कार्य जो यहाँ भी किए गए हैं या चल रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण की विराट रूप की जो 40 फुट ऊंची प्रतिमा ज्योतिसर में जो है वो 40 फुट की प्रतिमा वो बनाई गई है, लगभग उस पर 13.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वदेश दर्शन योजना, इसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र को कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है, जिसके लिए हमको 97 करोड़ रुपए की राशि ये मिली है, जो अभी ब्रह्म सरोवर, नरकातारी, ज्योतिसर, सन्निध सरोवर और शहर के अन्य विकास कार्य, इन सब में उसको लगाया गया है। तो ये सारा जो विकास हम देख रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार का भी भरपूर हमको योगदान जो है वो मिला है। गीता स्थली ज्योतिसर पर, जैसा मैंने बताया, महाभारत थीम के ऊपर जो एक निर्माण किया जा रहा है भवन का, लगभग 2 एकड़ भूमि पर वो जो है भवन, उसका निर्माण किया जा रहा है और इसका काम लगभग अभी 80% पूरा हुआ है। जैसे कंप्लीट होगा तो कुरुक्षेत्र के क्षेत्र का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र वो देश और दुनिया के लोगों के लिए वो रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन को भी रेनोवेट किया जा रहा है। यहाँ से मथुरा और हरिद्वार के लिए ट्रेन चलाए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में सरकार तो योगदान दे ही रही है, लेकिन सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। उन्होंने भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव समिति बनाने पर भी विचार करने को कहा। यहाँ के जो ट्रेन हैं, कुरुक्षेत्र का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी रेनोवेट किया जा रहा है, ताकि वहाँ भी जो यात्री आते हैं या ट्रेन वहाँ से निकलती हैं, अगर मात्र देख भर लेगा अगर वहाँ स्टेशन को कोई यात्री, तो उनको भी महाभारत की एक प्रकार से नगरी है उसका आभास होगा। और वहाँ से जो जाने आने वाली ट्रेन हैं, उनकी जो नई ट्रेन हैं मथुरा और हरिद्वार से जोड़ने के लिए कुछ ट्रेन यहाँ से चलाई जाएंगी, ताकि कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थली से और मथुरा तीर्थ स्थली और हरिद्वार तीर्थ स्थली, उनके साथ भी ट्रेन यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को उसका लाभ होगा। स्वच्छता के नाते भी इस कुरुक्षेत्र नगर का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। हमने इसको एक अभियान चलाया, एक योजना बनाई है, दिव्य कुरुक्षेत्र योजना। तो दिव्य कुरुक्षेत्र योजना में स्वच्छता अभियान, ये क्योंकि मेला क्षेत्र है तो सफाई रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए मुझे खुशी है कि भारत के 30 स्वच्छ शहर हैं, उन 30 स्वच्छ शहरों में और ब्रह्म सरोवर को इसको शामिल किया गया है। और इसकी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है या बाकी जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, जो भी इसका सारा ध्यान रख रहे हैं, उस कारण से 30 स्वच्छ स्थलों के अंदर इसका नाम आया है। इसके लिए मैं सराहना करता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की कि अच्छी व्यवस्था यहाँ उन्होंने बना करके रखी है। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में होने वाले भव्य आयोजनों की जानकारी दी, वहीं कुरुक्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।